और भाजपा वाले उनको ले गए हैं, ठीक है ले गए हैं, लेकिन खुद ही भुगतेंगे उनको। चरने वाले जो होता है ना, यहाँ भी चरे वहाँ भी चरे वहाँ भी घूमे, इस प्रकृति के आदमी है। लेकिन भारत सरकार ने उनको आईपीएस बनाया और आईपीएस बनाने में ट्रेनिंग में लाखों खर्च किया। वो एक जगह स्थिर रहने वाले आदमी नहीं है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम अब आ गए हैं भगवा में एक बार, तो अब मरेंगे इसी भगवा के साथ, यानी भारतीय जनता पार्टी में अभी से लेकर अंतिम सांस तक रहेंगे। आप कह रहे हैं कि वो एक जगह रहने वाले हैं ही नहीं। के लिए तो मोटरसाइकिल से घूम रहे थे पूरे बिहार में, आप लोगों के लिए तो मेहनत कर रहे थे। अब आप कह रहे हैं कि उनको अगर जो लोग ले लेगा वो भुगतेगा। ये है कि वो कह रहे हैं कि बिहार अगर बदलेगा तो भारतीय जनता पार्टी ही बदलेगी। आनंद मिश्रा जो आपके एक महत्वपूर्ण पार्ट थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, क्या प्रतिक्रिया है? ना, प्रतिक्रिया यही है कि मिश्रा जी जो आईपीएस हैं वो स्थिर मिजाज के आदमी नहीं हैं। हाँ, कोई उन पर हम उनकी आलोचना नहीं कर रहे हैं। भारत सरकार ने उनको आईपीएस बनाया और आईपीएस बनाने में ट्रेनिंग में लाखों खर्च किया और उनको मौका दिया बिहार समाज के सेवा करने के लिए सरकार में रह के। तो कुछ दिनों के बाद वो आईपीएस भी छोड़ दिए। उसके बाद वो भाजपा में चले गए। भाजपा उनको बक्सर से टिकट नहीं दिया, तो भाजपा के खिलाफ कैंडिडेट जो ऑफिशियल कैंडिडेट थे तिवारी जी के खिलाफ वो लड़ गए और तिवारी जी को चुनाव हरा दिए। तो तिवारी जी 30,000 से चुनाव हारे और उनका 40,000 वोट इन्होंने काट दिया और भाजपा को हरा दिया। तो ये बात, दूसरी बात उन्होंने पलटी मारी। अब उसके बाद ये प्रशांत जी के संपर्क में आए, जन स्वराज में आए। जन स्वराज में आने से उनको बिहार में कुछ पॉलिटिकल स्पेस ज़रूर मिल गया और हमारे यूथ के प्रेसिडेंट भी बनाए गए। थोड़ा बहुत काम भी मोटा मोटी ठीक ही किया उन्होंने, कोई बात नहीं है। लेकिन आदतन वो एक जगह स्थिर रहने वाले आदमी नहीं है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम अब आ गए हैं भगवा में एक बार, तो अब मरेंगे इसी भगवा के साथ, यानी भारतीय जनता पार्टी में अभी से लेकर अंतिम सांस तक रहेंगे। आप कह रहे हैं कि वो एक जगह रहने वाले हैं ही नहीं। तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी में वो थे ही नहीं, ऑफिशियली तो नहीं सदस्यता ग्रहण किए थे ना। नहीं, उनको चीफ मिनिस्टर आसाम का भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लोभ में ही वो उन्होंने इस्तीफा दिया है, जैसे सुनने में आता है। कुछ उनको एश्योरेंस था। तो ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज वो भाजपा ही में थे, भाजपा में अप्लाई किए थे, भाजपा से वो मकसद से टिकट मांग रहे थे। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इसी में रहेंगे। आपको याद होगा नीतीश जी भी एक बार बोले थे मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। वो भाजपा में गए। तो ये लोग ऐसे बोलते हैं और ये आदतन मिश्रा जी जो आईपीएस हैं स्थिर मिजाज के नहीं हैं। मतलब फिर पलट सकते हैं एनी डे ही कैन गो एनीवेयर। तो हालांकि आपके पार्टी से जाने के बाद आरोप भी लगा रहे थे कि पार्टी में जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो काम नहीं करने देते हैं, फैसला जो है वो नहीं लेने देते हैं। तो आईपीएस में हैं जो आईपीएस अफसर थे वो, तो कौन उनको आसाम में काम नहीं करने दे रहा था कि आसाम से रिजाइन कर दी वो सर्विस से। कह रहे हैं कि जनता की सेवा के लिए आए हैं। आईपीएस अफसर जनता की सेवा नहीं करता है। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, आईजी, डीजीपी वो लोग जनता की सेवा नहीं करते हैं, वो भी कर सकते हैं। उनको बदलते हुए मिजाज के आदमी हैं। वो चरने वाले जो होता है ना, यहाँ भी चरे वहाँ भी चरे वहाँ भी घूमे, इस प्रकृति के आदमी है। लेकिन जन स्वराज का उन्होंने बहुत भला किया, जन स्वराज छोड़ के, क्योंकि उनकी जगह पर जो शांतनु आए बहुत वंडरफुल है, उनसे ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम, और बड़े स्कॉलर है। वो समझ लीजिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और बहुत सोशल सर्विस बहुत दिनों से करते हैं। उनकी माता जी भी बहुत बड़ी सोशल सर्विस है। तो और ईबीसी समाज से आते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास से। तो हम लोग का तो प्रेफरेंस ईबीसी, बैकवर्ड, मुस्लिम, नीचे तबकों के लोगों के लिए ज़्यादा है। तो इन्होंने छोड़ दिया, तो इनका बहुत बढ़िया सब्स्टिट्यूट हम लोगों के पास मिल गया है और बहुत अच्छे से काम हो रहा है। मिश्रा जी की पार्टी छोड़ने से कोई विशेष कोई क्षति हम लोगों को नहीं हुई है। क्षति नहीं है, यहाँ तक कि लाभ ही आप कह रहे हैं कि है। हम लोगों को भी नहीं है। और भाजपा वाले उनको ले गए हैं, ठीक है ले गए हैं, लेकिन खुद ही भुगतेंगे उनको। मतलब आप लोग के लिए तो मोटरसाइकिल से घूम रहे थे पूरे बिहार में, आप लोगों के लिए तो मेहनत कर रहे थे। अब आप कह रहे हैं कि उनको अगर जो लोग ले लेगा वो भुगतेगा।
अब मोटरसाइकिल के वो लेके कहाँ घूमे और साइकिल से प्रचार किए तो चले क्यों गए? वो तो मोटरसाइकिल से देख रहे थे।